तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे पूरी दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल सकता है। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय जो विवादास्पद ग्लोबल टैरिफ लगाए गए थे, उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया है। अब इस एक फैसले का असर अमेरिका, चीन और खासकर भारत के बाजारों पर कैसे पड़ेगा, चलिए समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला ग्लोबल ट्रेड के लिए सच में एक नई शुरुआत है, या फिर ये सिर्फ एक बड़े कानूनी और व्यापारिक तूफान की पहली लहर है। आइए इस फैसले की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले इस ऐतिहासिक फैसले पर नजर डालेंगे, फिर जरा बेसिक समझेंगे कि ये टैरिफ होते क्या हैं और इन्हें लगाया ही क्यों गया था। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के तर्क को जानेंगे, इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर होगा ये देखेंगे, और हाँ, भविष्य में क्या हो सकता है इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक फैसले से ही। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो अमेरिका, चीन, यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों की पूरी डायनामिक्स को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन इस पूरी कहानी के केंद्र में एक शब्द है, टैरिफ। ये होते क्या है, और भला एक टैरिफ दुनिया भर में इतना बड़ा भूचाल कैसे ला सकता है? आइए पहले इसे ही समझ लेते हैं। अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो टैरिफ एक तरह का बॉर्डर टैक्स है। मतलब जब कोई देश किसी दूसरे देश से आने वाले सामान पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज या ड्यूटी लगाता है तो उसे ही टैरिफ कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चीन से स्टील अमेरिका भेजा जा रहा है। अब अगर अमेरिकी सरकार उस पर 25% का अतिरिक्त टैक्स लगा दे तो बस यही टैरिफ है। इसका सीधा असर क्या होगा? वो स्टील अमेरिकी बाजार में और ज्यादा महंगा हो जाएगा। पर सवाल यह है कि सरकारें ऐसा करती क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे अक्सर 3 बड़े मकसद होते हैं। पहला, अपने देश के उद्योगों को विदेशी कंपटीशन से बचाना। दूसरा, बाहर से आने वाले सामान को महंगा करके लोगों को देश में बना सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। और तीसरा, अपने देश के व्यापार घाटे को कम करना। अच्छा, अब जब हम टैरिफ का मतलब समझ गए हैं तो चलिए कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये वो दौर था जब अमेरिका फर्स्ट की व्यापार नीति पर बहुत जोर दिया जा रहा था। उस समय सरकार का तर्क ये था कि चीन और यूरोप जैसे देश अमेरिका के साथ सही तरीके से व्यापार नहीं कर रहे हैं, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि उनके सस्ते इंपोर्ट की वजह से अमेरिकी फैक्ट्रियां और नौकरियां दोनों खतरे में हैं। और इसी के जवाब में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे कई प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए गए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा कानूनी मोड़ आता है। ये टैरिफ संसद की मंजूरी से नहीं लगाए गए थे। इन्हें लागू करने के लिए एक पुराने कानून का इस्तेमाल किया गया, जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में कुछ खास शक्तियां देता है। और बस यही कानूनी रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र बन गया। अदालत के लिए ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं था, बल्कि अमेरिकी संविधान में शक्तियों के बंटवारे का एक बुनियादी सवाल बन गया था। ये जो तस्वीर है, ये इस पूरे संघर्ष का निचोड़ है। एक तरफ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां थीं और दूसरी तरफ टैक्स लगाने का कांग्रेस का संवैधानिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट को इसी नाजुक संतुलन पर अपना फैसला सुनाना था, और अदालत ने बहुत ही साफ और मजबूत शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि टैरिफ असल में एक टैक्स ही तो है, और अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैक्स लगाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। इतना ही नहीं, अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्या उस समय वाकई कोई राष्ट्रीय आपातकाल था भी या नहीं, जिसके आधार पर ये टैरिफ लगाए गए थे। ये फैसला भविष्य के लिए एक साफ संदेश है कि शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इस फैसले के बाद अमेरिका से सारे के सारे टैरिफ हटा दिए गए हैं? नहीं, इसका जवाब है सारे नहीं। देखिए, अदालत ने सिर्फ उन टैरिफ्स को रद्द किया है जो उस खास आपातकालीन कानून के तहत लगाए गए थे। जो टैरिफ दूसरे व्यापार कानूनों के तहत लगे हैं, वे अभी भी लागू रह सकते हैं। मतलब तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। तो अब इस कानूनी दांवपेच का असल दुनिया पर यानी कंपनियों पर, बाजारों पर और भारत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहली उम्मीद तो यही है कि इससे ग्लोबल ट्रेड में जो तनाव आया था वो कुछ कम होगा।
अगर टैरिफ्स की ये दीवारें हटती हैं तो देशों के बीच व्यापार की राह थोड़ी आसान हो सकती है और सप्लाई चेन्स फिर से स्थिर हो सकती हैं। इसका दूसरा असर हम सब पर भी पड़ सकता है। जब इंपोर्ट पर टैक्स कम होता है तो जाहिर है बाहर से आने वाली चीजें सस्ती हो सकती हैं। इसका मतलब है कि कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हमें पहले से कम कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अब बात भारत की। भारत के लिए ये फैसला एक बड़ा मौका हो सकता है। अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों में स्थिरता आने की उम्मीद है। खासतौर पर स्टील, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग का सामान बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका के बाजार में नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फैसले के बाद अब सवाल ये है कि अमेरिकी सरकार और उसकी व्यापार नीति किस दिशा में जाएगी। अब आगे हमें 3 मुख्य रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, ये हो सकता है कि अमेरिकी कांग्रेस खुद नए व्यापार कानून बनाए। दूसरा, सरकार कुछ खास टैरिफ को बचाने के लिए कोई दूसरा कानूनी रास्ता ढूंढ सकती है। और तीसरा, दुनिया के बाकी देशों के साथ बातचीत का एक नया दौर शुरू हो सकता है। आखिर में ये फैसला हमें एक बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है। क्या ये वैश्विक व्यापार के एक शांत और नए अध्याय की शुरुआत है, या फिर ये आने वाले एक और बड़े व्यापारिक संघर्ष का सिर्फ एक ट्रेलर है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।